अब बात कर लेते हैं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। कई इलाकों की अगर हम AQI की बात कर ले तो 450 के पार पहुंच चुका है, यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी। अक्षरधाम मंदिर के पास का AQI 384 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की अगर हम बात कर ले तो वहां पे 450 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI का स्तर 500 के पार हो चुका है। तो वही फरीदाबाद की बात कर ले तो सबसे ज्यादा 600 के पार AQI पहुंच चुका है। तो दिल्ली NCR की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये खबर दिल्ली वासियों के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप घर से निकलते हैं तो सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें। तो दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन आज ये बड़ा सवाल है, क्या दिल्ली में सांस लेना भी एक संघर्ष हो गया है? सुबह होते ही धुंध नहीं, जहर की चादर ओढ़े ये दिल्ली नजर आती है। और अगर AQI की बात कर ले तो AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। 500 के पार AQI पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा अगर हम बात कर ले तो फरीदाबाद, वहां पे 600 के पार AQI पहुंच चुका है। AQI खतरनाक स्तर पर है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश है और हर सांस में जहर आप अंदर ले रहे हैं अपने। और ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, इंडिया गेट के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और लगातार यहाँ पे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, बड़े हो, सभी इस वक्त वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। लेकिन सभी के मन में ये बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार इस जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आम जनता कब तक यूं ही दम घोटती रहेगी? क्योंकि ये इस साल की समस्या नहीं, हर साल ऐसी समस्याएं दिल्ली NCR और आसपास के इलाकों में देखने को मिलती है। दिल्ली का AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि AQI की अगर हम बात कर ले तो आसपास के इलाकों की अगर हम बात कर ले तो 400 के पार है। दिल्ली की बात कर ले तो 500 के पार AQI पहुंच चुका है। वही फरीदाबाद की स्थिति पर अगर हम नजर डालें तो सबसे ज्यादा 600 के पार AQI पहुंच चुका है। और ये सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश की चिंता है, क्योंकि जब राजधानी की हवा जहरीली होगी तो सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं, हमारे भविष्य का भी होगा। और लगातार न्यूज इंडिया सभी दर्शकों से अपील करता है, सावधान रहे, सतर्क रहे, जितना आवश्यक हो उतना ही घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का AQI बढ़ रहा है, वैसे तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लक्ष्य वर्मा करनाल से, आंचल यादव दिल्ली से, अंकित सिंह कानपुर से और ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। भुवनेश टॉक हमारे साथ जयपुर से और मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा AQI 600 के पार पहुंच चुका है। आज क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फरीदाबाद में? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आंचल मैं आपके पास आना चाहूंगी। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली की अगर हम बात कर ले इस समय, तो AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आज की स्थिति की अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में आज का मौसम कैसा है? AQI किस स्तर पर है आज? कानपुर से हमारे सहयोगी अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं AQI जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर की अगर हम बात करें तो अभी क्या कुछ स्थिति मौसम की बनी हुई है? AQI वहां पे कितना दर्ज किया गया है आज?
बिल्कुल, अगर बात की जाए एक्यूआई की, तो एक्यूआई जो है वो 280 से 300 के बीच में कानपुर की कई जगहों पर देखा जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित मानी जाती है, और जिसको लेकर जो सड़कों पर निकलने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, उसके साथ ही साथ तरह तरह की बीमारियां जो है उसको पनप रही है। फिलहाल हम्म। इन सभी चीजों को लेकर डॉक्टर की तरफ से एहतियातन कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। लगातार लोगों से अपील करी जा रही है कि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो अपने घरों से ना निकले, स्कूली बच्चे और सड़क पर निकलने वाले जो लोग हैं वो लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि कानपुर जो है इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ से जो निकलने वाला जहरीला धुआं है वो आम जनमानस की जिंदगी में जहर घोलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर शायद अगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई सख्त कार्रवाई की गई होती तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो ना देखने को मिलती। वहीं अगर बात की जाए ठंड की, तो ठंड का कहर जो है वो कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ जो गलन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विजुअलिटी की अगर बात की जाए तो विजुअलिटी जो है वो इतनी कम है कि 20 मीटर की दूरी पर जो चौराहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ठंड का कहर जो है वो कानपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर जो है वो कानपुर नोट किया गया है, क्योंकि कानपुर का तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। उसको लेकर नगर निगम की तरफ से और सरकार की तरफ से लगातार जो है वो व्यवस्थाएं की गई है। जो शेल्टर्स होम्स है उनको बिल्कुल फिट किया गया है, ताकि जो सड़कों पर रहने वाले लोग हैं या जो रास्ते में सफर करने वाले लोग हैं, देर रात चौराहों पर उतरते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल नगर निगम की तरफ से चौराहों पर अलाव किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो चौराहे हैं, प्रमुख चौराहों पर आग की अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि जो सड़कों पर रात बिरात गुजरने वाले लोग हैं या जो सड़कों पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त जो हैं वो बिल्कुल। डीएम कानपुर के आदेशों की जो है वो धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं हम्म। कि हमारे पीछे जो विजुअलिटी है वो इतनी कम है कि जो चौराहे की चीजें हैं वो उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो गाड़ियां निकल रही हैं वो लोग जो है वो लाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सड़क हादसे जो है वो रोके जाए। वहीं बिल्कुल। कोहरे के चलते एक्सीडेंट के हालात जो है वो कई बार देखने को मिलते हैं, जिसके चलते जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो टोल प्लाजा है, वहां पर एक टीम को खड़ा करके लगातार जो आने जाने वाहन है उनकी चेकिंग करी जा रही है, और जो रिफ्लेक्टर है उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है, ताकि सड़कों पर जो होने वाले हादसे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कानपुर में ठंड का प्रकोप तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ एक्यूआई की अगर हम आपने बात की तो 300 और 200 के बीच ये एक्यूआई है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कानपुर वाले लोगों के लिए टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा है दिनों में एक्सप्रेस वे पर कितने बड़े बड़े हादसे हुए। तो न्यूज इंडिया भी लगातार दर्शकों से यही अपील करता है कि कोहरे में अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, निजी वाहन का प्रयोग कम से कम करें, सावधान रहे और सतर्क रहे। हमारे साथ भुवनेश भी बने हुए हैं जयपुर से। भुवनेश, अगर जयपुर की बात कर ले तो वहां पे मौसम की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां पे पॉल्यूशन की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, राजस्थान में इस समय ठंड अपने पूरे प्रकोप को ढा रही है। राजस्थान में हालांकि कहा जाता है कि राजधानी जो जयपुर है यहाँ गुलाबी ठंड पड़ती है, लेकिन अब तेज सर्दी पड़ने लगी है और इसी के कारण कोहरे के आगोश में है पूरा शहर। और बात करें एक्यूआई की तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भिवाड़ी शहर है वहाँ आज सुबह का जो एक्यूआई है वो 365 दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर जैसलमेर रहा है जहां 350 एक्यूआई दर्ज किया गया है। राजस्थान में हालांकि प्रदूषण इतना नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक्यूआई बताते हैं कि राजस्थान में भी अब दिल्ली के कुछ इलाकों जैसे हालात होने लगे हैं, और कोहरे की वजह से सुबह से ही जो वाहनों की गति है वो धीरे हो गई है, और वाहन जो है येलो लाइट जलाकर अपना सफर तय कर रहे हैं और उनकी जो गति सीमा है वो बहुत ही धीरे हुई है। बात करेंगे जो एक्यूआई की, तो उसके कारण सुबह से ही जो स्कूली बच्चे हैं वो इसको लेके काफी सतर्क है, परिजन है इस बात को लेके सतर्क है, वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक में आज बहुत ही कम लोगों की संख्या देखी गई है। जो सेंट्रल पार्क है यहाँ का जयपुर का, जिसमें सुबह भीड़ दिखाई देती है, सुबह सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं या तो वो आज मास्क पहनकर आए हैं या फिर उनकी संख्या बहुत ही कम दिखाई दी है। और सर्दी की बात करें तो सर्दी के कारण राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो माउंट आबू है वहां अब जो बर्फ जमने की स्थिति यानी कि पारा है वो -डिग्री में पहुंचने लगा है। आज सुबह हल्की सी बर्फ की परत वहां दिखाई दी थी,
जो नक्की झील है उसके ऊपर। और राजस्थान में कुल मिला के देखा जाए तो सर्दी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर बिल्कुल दिया है। जी। बिल्कुल क्योंकि भुवनेश जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम बात कर ले जयपुर की, तो वहां पे भी हालात अभी ठीक नहीं है। वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ करनाल से लक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, अभी करनाल की अगर हम बात करें तो वहां पे AQI आज कितना दर्ज किया गया? बिल्कुल निशा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले के अंदर फिलहाल AQI लेवल की बात की जाए तो करीब 250 से 300 के करीब आंका जा रहा है जो AQI लेवल है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे जो विभाग हैं जो अलर्ट मोड पर इस समय दिखाई देते हुए दिख रहे हैं, चाहे हेल्थ सेक्टर की ही बात की जाए या फिर पोल्यूशन विभाग की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तो तमाम ऐसे विभाग हैं जो अलर्ट मोड पर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से अपील भी इस समय विभाग जो है करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो कहीं ना कहीं बच्चों व बुजुर्गों को काफी हिदायतें जो है डॉक्टर देते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो बर्फबारी हुई उसके बाद जो है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो है ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। इस समय करनाल की आप तस्वीरें मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय भी विजिबिलिटी काफी कम प्रतीत देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से बच्चों व बुजुर्गों को खास तौर पर हिदायतें जोड़ दी गई है, और ऐसे में अगर बात की जाए किसानों की, किसानों के लिए ये ठंड है ये काफी लाभदायक कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल लक्ष्य। गेहूं इस समय लगी हुई है तो गेहूं के लिए जो ये ठंड है वो काफी लाभदायक इस समय देखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्य, क्योंकि पोल्यूशन यहाँ पे विभाग कहीं की ना बात कहीं बिल्कुल देखा जाए तो किसानों के चेहरों पर एक मुस्कान जो है वो भी देखने को मिल रही है। और लक्ष्य धन्यवाद, भुवनेश आपका भी धन्यवाद, अंकित आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सर्दियों ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है। हिमाचल की बात कर ले, लद्दाख की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले या फिर कश्मीर की बात कर ले, वहां पे पहाड़ियों ने बर्फ ओढ़ ली है। हिमाचल के मनाली के पास मशहूर रोहतांग दर्रे में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया और बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों में खुशी की लहर जो है वो भी देखने को मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। लद्दाख की अगर हम बात करें तो कारगिल भी बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढकी हुई नजर आई। तस्वीरें मनमोहने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। यहाँ भी सैलानी खुशी से झूम उठे। उन्होंने सर्दियों की कभी ना भूलने वाले जो यादें हैं उसको सजोने के लिए बर्फ से ढके मैदानों में जमकर आनंद उठाते हुए यहाँ पे सैलानी नजर आ रहे हैं। तो वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहाँ पे पहली बार बर्फबारी हुई। सैलानियों में खुशी की लहर है, सैलानी काफी खुश है और मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ठंड के मौसम में पहाड़ी वाले इलाकों में अक्सर पर्यटक सैलानी जाते हैं और एक मौसम का जो लुत्फ है वो उठाते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। अगर हम बात कर ले, कश्मीर की बात कर ले या फिर लद्दाख की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।